बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए। 892 बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी ने चुनावी मंत्र दिया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मेलन में शामिल हुए और बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सीएम इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो बूथ का मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी अब आगे काम करती हुई दिखाई दे रही है। बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब धरातल पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गतिविधियां और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए, जहां 892 बूथ अध्यक्ष पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ अध्यक्षों को बताया कि आखिर क्या होने वाली है 27 की रणनीति, कैसे जनता तक अपनी बातें पहुंचानी है, कैसे पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, कैसे संदेश देना है और कैसे अपने अपने बूथ को मजबूत करना है। तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। मंच पर तमाम बड़े चेहरे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। तो देखिए, 27 की चुनावी तैयारियों का शंखनाद हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैराथन बैठकों का दौर है। तो यहीं अब देखिए किस तरह से बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं महाराजगंज में बीजेपी ने बूथ संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। नगर स्थित बालाजी लॉन में सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और साथ ही आगामी संगठनात्मक अभियानों को सफल बनाने का मंत्र दिया। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री विनोद पांडे ने कहा कि मजबूत बूथ ही मजबूत संगठन की नींव है। वहीं विधायक जय मंगल कन्नौजिया और जिला अध्यक्ष अशोक पांडे ने भी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने की अपील की है। तो देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। मेन फोकस पार्टी का बूथ सशक्तिकरण पर है। महाराजगंज में बीजेपी ने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया, जहां से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। विधायक जय मंगल कन्नौजिया और जिलाध्यक्ष अशोक पांडे मौके पर मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यकर्ताओं को यह बताया कैसे जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाना है, कैसे स्पष्ट संदेश जनता को देना है। इन तमाम चीजों का जिक्र मंच से किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और साथ ही संगठनात्मक अभियानों को सफल बनाने का मंत्र मंच से दिया। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री विनोद पांडे मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मजबूत बूथ ही मजबूत संगठन की नींव होती है और ऐसे में अगर चुनाव जीतना है तो संगठन को बूथ स्तर पर बेहतर काम करके दिखाना होगा। विधायक जय मंगल कन्नौजिया और साथ ही जिलाध्यक्ष अशोक पांडे ने भी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने की अपील की। कार्यकर्ताओं को सक्रियता बढ़ाने का मंत्र दिया। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया है। मंच से तमाम दिग्गजों ने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन वहीं बीजेपी और कांग्रेस में टकराव के आसार देखने को मिले। बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर घेरने का ऐलान किया, बदले में कांग्रेसी ही अपने दफ्तर से निकल आए। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के हाथ में भी लाठी डंडे देखने को मिले। कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता लाठी लेकर निकल पड़े। कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने कांग्रेसियों को जैसे तैसे रोका है। सीएम आवास घेरने निकले हैं तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। अभी बीजेपी का पैदल मार्च रुका हुआ है। कांग्रेस कार्यालय घेरने का मार्च अभी भी रुका हुआ है, लेकिन वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इकट्ठा हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाठी लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकल आए।
कांग्रेसियों का कहना है कि आइए हम लाठी लेकर स्वागत को तैयार हैं। तो तमाम तस्वीरें देखिए लखनऊ से सामने आ रही हैं, जहां जोरदार टकराव के आसार देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सड़क पर उतरे हुए हैं। हालांकि अभी मार्च रुका हुआ है, बीजेपी का पैदल मार्च अभी भी रुका हुआ है। कांग्रेस कार्यालय घेरने का मार्च अभी भारतीय जनता पार्टी का रोका गया है, लेकिन वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इकट्ठा हैं। वहीं ये तमाम तस्वीरें देखिए जहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेसी लाठी लेकर खड़े हैं। उनका कहना है कि अब आइए आप और हम स्वागत के लिए तैयार हैं। तो तमाम तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन के लिए सड़क पर तमाम नेता और कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। दूसरी तस्वीर जहां कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी है, लाठी डंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यालय के पास खड़े हैं और ये चुनौती दे रहे हैं कि आइए आपके स्वागत के लिए हम लाठी लेकर तैयार हैं। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल क्षेत्र की सियासी गतिविधियां बयां करने के लिए काफी हैं। किस तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय घेरने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतरे हैं, लेकिन अभी भी ये मार्च रुका हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तमाम तस्वीरें हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी लेकर बाहर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आपके स्वागत के लिए हम लाठी लेकर तैयार हैं। और इसी बीच प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था को किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो देखिए सड़क से लेकर सदन तक बवाल ही बवाल मचा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हैं और हाथों में लाठी डंडे नजर आए। वहीं प्रशासन की ओर से दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। दोनों पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता बहरहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी का मार्च अभी रुका हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। में राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर समर्थक इकट्ठा हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आएंगे और उसके बाद में उनकी अगुवाई में ये जो भाजपा के जो नेता हैं, समर्थक हैं, ये कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया और उसके जवाब में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं भी। ये बताइए, वहाँ पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अब आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को संसद भवन में और जिस प्रकार से उनके आवास के सामने अराजकता जिस प्रकार से कल फैलाई गई, माननीय राहुल गांधी जी जब उनको धरना देना रहता है तो विदेश के टूर पे रहते हैं। उनको खबर लगी कि अब तो हमारी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं, तो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर धरना दे रहे हैं। ये चीज़ अराजकता है। आपको जंतर मंतर पर धरना देने, तमाम धरना स्थान बनाए वहाँ पे धरना देना चाहिए। आप संवेदनशील इलाकों में जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, आप उसका भुक्तभोगी भी हैं। आपके जो पीढ़ियाँ हैं, निश्चित रूप से उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ रोहन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और वहीं लखनऊ में बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन पर यूपी बीजेवाईएम अध्यक्ष रोहित मिश्रा से भारत अपडेट ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा रोहित मिश्रा ने, खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस का घेराव करने जा रही है और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि समर्थकों का हुजूम है, तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं और कुछ ही दूर में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। कहाँ तक जाना है आप लोगों को, कहाँ पहुँचेंगे? हमारी तो उड़ान ही लंबी है।
जाना वहां तक है जहां तक ये देश अखंड रहेगा, उसी की भावना को आगे लेके। और अभी की अगर आप बात करेंगे तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी निकल रहे हैं, हम तो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं उस विचार के, जहां तक कहेंगे वहां तक जाएंगे। कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दा बदल रहे हैं, मुद्दा कुछ और था छात्रों का, आप लोग मुद्दा देश का बना रहे हैं। देश का ही मुद्दा था, ये छात्र नहीं कह रहा है कि इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, इस देश को नेपाल बना देंगे। ये इनके चंटू मंटू ही कह रहे हैं कि इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं। हम हमेशा छात्रों के हितैषी रहे हैं, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। जिस परीक्षा के मुद्दे को लेकर ये वहां बैठे, वो अनुमति हमने दी, वो जगह हमने दी, वो समय हमने दिया और वो रिजल्ट भी हम ही दे दिए। उसके बाद जब इन्हें लगा कि इनकी दाल नहीं गल रही है तो अब ये नया शिगुफा लेके निकले। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर प्रेम भारतीय जनता पार्टी का खत्म नहीं हो रहा, क्या कहना है? हमारा किसी के प्रति द्वेष है ही नहीं, हम तो हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो या कोई हो। यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी, हम उससे भी वही प्रेम करते हैं, देश का हर नागरिक उससे भी वही प्रेम करते हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा थे, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से गलत रास्ते पर आंदोलन को लेकर जाया गया, प्रधानमंत्री आवास को घेरा गया, ये सरासर गलत है और देश के लिए एक खतरे के रूप में है। और बात रही जो कांग्रेस में महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनका हम सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे और एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ रोहन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी तक पहुंच गया है। जिला अध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंझनपुर में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस पर नेताओं को नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अब इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई गई। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कौशाम्बी में मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रपति के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन, जिसे कांग्रेस अब अलग अलग क्षेत्रों में सक्रियता से आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कौशाम्बी में जोरदार प्रदर्शन किया। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि जिला अध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जुलूस निकाला गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर हाथों में पार्टी का झंडा और बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस पर नेताओं को नजरबंद करने का गंभीर आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है एडीएम को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई है। आज का प्रदर्शन हम लोगों का जंतर मंतर पे जो छात्रों के विरुद्ध लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई, छात्र कई घायल हैं, अस्पताल में पड़े हैं, माता पिता उनके विचलित हैं, कुछ लोग गायब हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आरएफ के लोग थे उनका टैग क्यों नहीं था? सादी वर्दी में क्या आरएसएस के गुंडे थे? किस तरीके से सरकार पूरी तरह से बर्बरता पे उतर आई है। आज का वहीं हमीरपुर में नीट पेपर लीक मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में जंजीर बांधकर दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हुई कार्रवाई पर भी कार्यकर्ता नाराज नजर आए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। सपा कार्यकर्ता सपा कार्यालय से धरना शुरू कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। तो देखिए, जोरदार विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिला, जहां हाथों में तख्तियां लेकर, पार्टी का झंडा लेकर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए सपा के समर्थक नजर आए। हाथों में जंजीर बांधकर प्रदर्शन किया गया। सपा कार्यकर्ता सपा कार्यालय से धरना शुरू कर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और यहां पर एसडीएम से मुलाकात की। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अखिलेश यादव पर हुई कार्रवाई पर समर्थक नाराज नजर आए। जंतर मंतर में बर्बर लाठीचार्ज और गैर दोषी लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से जो मुकदमे किए गए हैं उनको वापस करने के लिए ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापित करते हुए जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर को ज्ञापन हम लोगों ने दिया है।
तीसरा बिंदु, जौहर विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी तुरंत रोक लगाई जाए। वहीं कानपुर में गंगा के जलस्तर को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने अधिकारियों के साथ स्टीमर से अटल घाट से सरसैया घाट तक निरीक्षण किया। इस दौरान संभावित खतरे वाले स्थानों को चिन्हित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। एडीसीपी ऑपरेशन सुमित सुधाकर रामटेके ने गंगा में मछली पकड़ रहे लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें। सभी घाटों पर नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल रूप से कार्रवाई की जा सके। तो देखिए, अचानक जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने मछली पकड़ रहे मछुआरों से अपील की है कि सतर्क रहें, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं। वहीं साथ ही पूरे क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है प्रशासन की ओर से, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके और किसी को भी कोई मुश्किल ना हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर नदी का बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रशासन के बढ़ते हुए जलस्तर पर पूरी नजर है। पुलिस कमिश्नर ने घाटों का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दी है कि सतर्क रहें। गंगा में बढ़ता जलस्तर देख के सीपी सर और डीसीपी सर और बाकी अधिकारीगण द्वारा अटल घाट से लेके सरसैया घाट तक पेट्रोलिंग की गई। वहाँ पर देखा गया कि बारिश की वजह से पानी का स्तर कितना बड़ा है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो वल्नरेबल है, मतलब जहाँ पर घटना होने की संभावना है। कुछ लोग वहाँ पर फिशिंग करते हुए भी देखे, कुछ तैरते हुए भी देखे। उनको अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर ना रहे और रेगुलर पेट्रोलिंग बोट के माध्यम से इंश्योर किया जा रहा है। गंगा में बढ़ता जलस्तर देख के सीपी सर और लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। मछुआरों को सतर्क रहने की चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे आपात स्थिति से बचा जा सके। वहीं कानपुर में नौबस्ता पुलिस और सर्विलांस सेल दक्षिण जोन की संयुक्त टीम ने 10 साल से फरार चल रहे आरोपी पर शिकंजा कसा है। आरोपी पर 25,000 का इनाम था। अभियुक्ता लंबे समय से फरार चल रही थी। सटीक सूचना और सर्विलांस के आधार पर गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई मामले में अमल में लाई जा रही है। तो देखिए, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आरोपी 25,000 की इनामी बताई जा रही है। कि एक महिला वांछित, इसके ऊपर भी 25,000 रुपए का पुरस्कार था। बीच में नौबस्ता थाने पर क्राइम नंबर 131/25 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में दर्ज हुआ था, जिसमें एक गैंग यहाँ काम करता था जो यहाँ की सीधी सादी लड़कियों को बहलाकर फुसला करके उसको राजस्थान ले जाता था और वहां पर पैसा लेकर के इनकी शादी उनसे करा देता था। जब लड़कियां उस जाल में फंस जाती थी तो बाद में कहीं कहीं किसी फोरम पर अपनी शिकायत करती थी और उस शिकायत के आधार पे ही यहाँ पर फिर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें 3 अभियुक्त पूर्व से ही जेल जा चुके हैं, 2 इसमें फरार चल रहे थे। ये महिला पलक सिंह और सोनाली अवस्थी, इसमें 5 लोग थे, 3 लोग पूर्व से जेल में हैं, एक महिला और अभी माधुरी जिसका नाम वो फरार। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था और पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी पर शिकंजा कसा जा चुका है। सटीक सूचना और सर्विलांस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई मामले में अमल में लाई जा रही है। वहीं कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम 10 सालों से फरार इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था। अभियुक्त पर हत्या सहित गंभीर मामलों में केस थे। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत नया अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी पर 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। महिला पर भी 25,000, देखिए एक महिला वांछित, इसके ऊपर भी 25,000 रुपए का पुरस्कार था। बीच में नौबस्ता थाने पर क्राइम नंबर 131/25 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में दर्ज हुआ था,
जिसमें एक गैंग यहाँ काम करता था जो यहाँ की सीधी सादी लड़कियों को बहलाकर फुसला करके उसको राजस्थान ले जाता था और वहां पर पैसा लेकर के इनकी शादी उनसे करा देता था। इसको भी आज गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल परीक्षण के पश्चात इसको भी जेल भेजा गया है और पूर्व से ही इस महिला को गैंग में और लोग शामिल हैं, 3 के अलावा इस गैंग इसमें 5 लोग थे, 3 लोग पूर्व से जेल में हैं, एक महिला और अभी माधुरी जिसका नाम वो फरार चला गया। और वहीं वाराणसी में जैन मंदिर घाट पर बड़ी मात्रा में कप सिरप की बोतल्स बोरियों से बरामद हुई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मौके से फेयरडेल कप सिरप की कई बोतलें बरामद हुई। इतनी बड़ी मात्रा में दवा घाट पर फेंके जाने के बाद ग्रामीणों ने इसके नकली होने की आशंका जताई है। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक दवा के असली या नकली होने की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए, भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद की गई। हालांकि स्थानीय लोगों को आशंका है कि ये दवाएं नकली हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि दवा असली है या नकली। जैन मंदिर घाट के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी घाट पर कप सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसके बाद अब मामले की जानकारी प्रशासन को दी जा चुकी है। प्रशासन की ओर से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। आया था यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मैं देखा तो मैं तुरंत उसको हमें शक हुआ कि क्यों ऐसा फेंका हुआ है। मैंने फोटो खींच करके आप लोगों को शेयर किया ताकि आप लोग आके देखें इसको और इसको समझें। ये अभी तो एक सील पैक बोरी सील हुई थी और जब लड़के यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे पड़ा हुआ था ये सील था, क्योंकि मुझे ये दिखा कि ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में फेंका गया, या तो एक्सपायरी हो या ना एक्सपायरी हो। तो जब एक्सपायरी नहीं है, 2028 है इसका लाइफ टाइम, तो फिर क्यों ये फेंका गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।